सबसे पहले एक डेटिंग ऐप के जरिए हम दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद हम दोनों में प्यार हुआ और फिर हम दोनों ने एक साथ शादी कर ली। उसके बाद हमने एक सरोगेसी की मदद से हमारे आज के टाइम में 2 बच्चे भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मेरी उम्र अब 35 साल है। आज मैं आप सभी को अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ कि मैंने कैसे एक लड़के से शादी की और मैं कैसे एक गे कपल बन गया और कैसे अब हम दोनों के 2 बच्चे भी हैं। मुझे लगता है कोई भी प्यार करने वाला शख्स अपने पार्टनर के अच्छे और बुरे पलों में साथ रहता है और इस वजह से कपल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। पहले सौगात और मैं एक अच्छे दोस्त बने और उसके बाद हम दोनों को धीरे धीरे प्यार होने लगा और फिर हम दोनों ने आपस में शादी कर ली और हम फिर एक गे कपल बन गए। शायद यही वजह है दोस्ती से लवर बने और शादी के बाद अब हम 2 बच्चों के पिता भी बन चुके हैं। और इस जर्नी को, अब तक की जर्नी में हमारा जो सफ़र रहा है, हमारी जो ट्रेवलिंग रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल पूर्ण भी रही है। हम दोनों सबसे पहले एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले और जब हम दोनों मिले तो मुझे एक सपने जैसा लग रहा था, तो मैंने अपने दोस्तों से चीटी भी कटवाई तो ताकि मैं इस सपने से जाग सकूं। तो परंतु दोस्तों ये सपना नहीं था, ये एक रियल था। लेकिन जैसा कहा जाता है कि प्यार में सब जायज़ है, तो इसी तरह है मेरी और सौगात की एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी। सौगात और मैं एक अच्छे दोस्त से एक प्रेमी बने, उसके बाद एक कपल बन गए। परंतु जो हमारा जो पिता का टाइटल मिला है हम दोनों को, उसकी कहानी एक अलग कहानी है। तो मैं इस कहानी को भी आप सभी के सामने रिवील करने वाला हूँ आज। और उस टाइम पहले 13 साल पहले ये एक सपने की तरह था, क्योंकि उस टाइम पर गे और हेट्रोसेक्सुअल के बारे में कोई जानता नहीं था। क्योंकि उस टाइम पर होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल और गे और लेस्बियन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और ना ही कोई इस बारे में कोई डिस्कस करता था एक दूसरे से। और उस टाइम पर इंटरनेट भी नहीं था, जिस वजह से बहुत ही कम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। और 2010 में इस बात पर बात भी नहीं की जाती थी कि एक लड़का एक लड़के से प्यार करता है और गे के बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं होती थी। अगर इस तरह की कोई बातें होती तो उनको मार दिया जाता या फिर उनको अलग कर दिया जाता किसी भी वजह से। ये बोलते थे ये सब प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की ही आपस में प्यार कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। जब 2010 में हम एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले तो उस टाइम पर गे के बारे में बातें नहीं की जाती थी। और मेरी 2010 में सौगात से मुलाकात हुई और सौगात से मुलाकात होने के बाद वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मेरी तरह भी सौगात भी एक छोटे से शहर से था और वो अपनी करियर और अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखता था और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था, जिस वजह से मुझे सौगात पसंद आने लगा। और सबसे पहले हम कभी कभी मिलते, दारू पीने के लिए मिलते या फिर किसी क्लब में मिलते, ताकि हम दोनों अच्छे से जान सके एक दूसरे को और अच्छे से पहचान सके। क्योंकि प्यार ऐसे नहीं होता, लव एट फर्स्ट साइट हमेशा धोखा देती है। तो हमने काफ़ी पहले एक दूसरे को पहचाना, जाना अच्छे से। और उस टाइम पर मेरी उम्र शायद 24 साल रही होगी जब मैंने सौगात के साथ रहने का फैसला किया। और उसके बाद हम घर के सारे काम एक साथ करने लगे, जैसे खाना बनाना, पार्टी करना और सामान खरीदना आदि इत्यादि। और जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगे थे और अब शारीरिक हो गए थे हम दोनों, क्योंकि मेंटली तो हम काफ़ी टाइम पहले हो चुके थे। और अब देखना ये था कि लोग बाग सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। और एक टाइम पर सौगात के पिता को ब्रेन स्ट्रोक भी आया, जिस वजह से मैंने उस टाइम पर सौगात का पूरा ध्यान दिया और उसका पूरा साथ दिया, उसका अच्छे तरह से ख्याल रखा, एक दोस्त की तरह, एक कपल की तरह, एक लवर्स की तरह। और मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं उसके साथ कैसे रहने लगा। किसी वजह से मेरा ऑफिस ट्रांसफ़र हो गया और जो ऑफिस ट्रांसफ़र हुआ था वो उसी की बिल्डिंग के पास हुआ था, उसी के घर के पास हुआ था। जिस वजह से मैं उसके बाद घर ढूंढने लगा। तो मैंने अपने दोस्त सौगात को बताया कि अब मेरा इस तरह से ट्रांसफ़र हो गया है और जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से कम्यूट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है ट्रेवलिंग करने में, और मैं यहाँ पर कोई घर ढूंढ रहा हूँ। तब सौगात ने कहा कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और हम दोनों आपस में काम बांट लेंगे और रेंट भी हाफ हाफ पे करेंगे, ताकि हम दोनों पर भी कोई बर्डन नहीं होगा। और ये सब सुनकर मैं काफ़ी नर्वस हो रहा था और मन ही मन खुश भी हो रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं सौगात के साथ रहूँ लिव इन रिलेशनशिप में, और मैं अब उससे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता था। और जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे। और एक बार उसने मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया था, परंतु उस टाइम पर ये अलाउ नहीं था कि एक लड़का एक लड़के से शादी करे। और अभी तक हमने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था, और जहाँ पर हम रहते थे उस सोसाइटी में भी हमने किसी को नहीं बताया था कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि अगर हम उस सोसाइटी में उस टाइम पर बताते या फिर फैमिली को बताते तो हमें अलग कर दिया जाता और उस सोसाइटी से भी बाहर निकाल दिया जाता।
क्योंकि ये बोलते हैं कि ये क्या गंद फैला रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उस टाइम तक हमने एक दूसरे के सामने अपना प्यार कबूल नहीं किया था। जब उसने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने उसको मना कर दिया था, तो उस टाइम पर उसका दिल टूट गया था काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से वो दारू पीकर पड़ा रहता था 24 घंटे घर में। तब मैंने उसको संभाला, तब उस टाइम पर मैंने उसको संभाला और एक दिन उसने मुझे ज़बरदस्ती दारू पिला दी, शराब पिला दी, और जिस वजह से हम दोनों बहुत ही करीब आ गए और हम अब फिजिकली भी हो गए। और उसके बाद मैंने उसका ये प्यार एक्सेप्ट कर लिया और मुझे पता लगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब बात थी अपने घर वालों को बताने की कि हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते और हम एक गे कपल हैं। और मन ही मन ये भी डर लग रहा था, पता नहीं घर वाले इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं। और उस टाइम पर जब हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, तब आर्टिकल 377 और माता पिता की अस्वीकृति और समाज की अस्वीकृति, परंतु हम दोनों ने इन तीनों को नज़रअंदाज करके ये सब चीज़ें किया और हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया काफ़ी ज़्यादा। और हम एक दूसरे की तकलीफ में एक दूसरे का साथ देते, कभी फाइनेंशियल, कभी मेंटल और कभी फिजिकली। हम दोनों एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे। और इसी वजह से हम दोनों को साथ रहते रहते 5 साल बीत गए और हम दोनों एक दूसरे के साथ 5 साल से रहने लगे। परंतु कभी छोटे मोटे झगड़े होते तो हम उनको आपस में बैठकर सुलझा लिया करते, क्योंकि हर कपल में हमेशा ही लड़ाई होती है और प्यार की नोक झोंक तो साथ में चलती रहती है, ताकि रिश्तों में दरार न आए और एक मज़ा आता रहे। और फिर मैंने उसको प्रपोज किया फिर से शादी के लिए। और उस प्रपोज में मैंने कहा अब हमें सोसाइटी को बता देना चाहिए और हमें अपने परिवार वालों को भी बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे लग रहा था मुझे अपना रूममेट, मेरा सोलमेट मिल चुका है, अब मुझे इसके साथ सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक लंबे टाइम से, काफ़ी टाइम से साथ थे। और जब हम अपने परिवार को बताने वाले थे तो उस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे कि हमारे परिवार वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या फिर हमें निकाल देंगे ज़मीन से और अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले हम दोनों ने अपनी बहनों को बताया और उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमारा साथ दिया। परंतु जब हमने पेरेंट्स को बताया, घर में कुछ लड़ाई झगड़े हुए और कुछ बखेड़ा हुआ और हम दोनों को उस टाइम पर घर से बाहर निकाल दिया था। इस वजह से हमारे माता पिता को पूरा 1 से 2 साल लग गया था इस बात को समझने में। और उस टाइम पर अब चलन भी होने लगा था, इंटरनेट आ गया था ज़्यादातर और इस बारे में भी बातें होने लगी थी। परंतु हमने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि हम अपनी शादी अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं, जिस वजह से हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया था। और फिर हम दोनों के ही माता पिता ने शादी कराने की कोशिश की, वो भी एक लड़की से, परंतु हमने मना कर दिया साफ साफ, अगर शादी करूंगा तो उसी से ही करूंगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूँगा। तो उस टाइम पर कई रिश्ते भी आए और कई बार माता पिता ने काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की, परंतु हम दोनों ने उनकी नहीं सुनी और उनको भी हमारे प्यार के सामने मजबूर होना पड़ा। और हम दोनों के परिवार वालों ने भी हम दोनों को स्वीकृति दे दी, जिस वजह से हमारा प्यार एक मुकम्मल हो गया और हम दोनों ने उसके बाद शादी कर ली। और अब मैं सुनाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि हम दोनों ने पिता बनने का फैसला क्यों किया। तो दोस्तों, शादी में एक टाइम के बाद बच्चे होना जरूरी होता है और जिस वजह से हम दोनों चाहते थे कि हम दोनों के भी बच्चे हों। और उस टाइम पर सैरोगेसी का टाइम आ गया था और जिस वजह से हम दोनों ने अपने स्पर्म देकर सैरोगेसी की हेल्प से 2 बच्चों को जन्म दिया और उन बच्चों के अब हम दोनों पिता हैं और हम दोनों उनकी काफ़ी अच्छे से देख रेख करते हैं और उस हमारे बाद हमारा ख्याल भी ये दोनों ही बच्चे रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हम दोनों की लवली सी प्रेम कहानी और हम दोनों ने कैसे अपने प्यार को प्राप्त किया और कैसे उस पर विजय पाई, ये मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको मेरी और सौगात की कहानी पसंद आई हो और हमारे पिता बनने का ये फैसला पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव टू ऑल ऑफ यू।